नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वाले आपकी जिंदगी इस पृथ्वी पर जितनी शांत दिखती है, असल में उतनी ही तूफानी होती है। आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आपने कितना कुछ सहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया ही कुछ खास मकसद से है। आपका स्वभाव बहुत अनोखा होता है। आप खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं, खुद दर्द में रहकर भी दूसरों का सहारा बन जाते हैं। और यही तो आपकी पहचान है, दिल बड़ा, सोच साफ और मदद करने की आदत। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और भगवान भी यही देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये इंसान तो अपने सुख काट कर भी दूसरों के काम आता है। घर में तो आप ऐसे हैं जैसे कोई रिजर्व बैंक हो, जब जिसे जरूरत पड़ती है बस प्यार से दो बात करता है और आप मान जाते हैं। घर वाले हो या रिश्तेदार, हर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेता है। पर भगवान ने देखा कि हर कोई आपसे ले रहा है, आपके हिस्से में बस खालीपन रह गया है, तो उन्होंने कहा अब इसे जीवन का असली अर्थ सिखाना पड़ेगा। और वहीं से शुरू हुआ परीक्षा काल। 2018 से 2019 के बीच जो दौर और शुरू हुआ था ना, वो सिर्फ समय नहीं था, वो आपकी आत्मा की परीक्षा थी। भगवान ने एक एक करके वो सब दिखा दिया, जो असली है, जो नकली है। जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग मुश्किल वक्त में नजर तक नहीं आए। दोस्त, रिश्तेदार, साथी, सबकी पहचान खुल गई। आपकी आंखों से मोह का पर्दा हट गया। और यही तो था उस दुख का उद्देश्य, कि आप सीख जाएं कौन अपने हैं कौन पराए। आज अगर आप चुप हैं तो हार के नहीं, समझ कर चुप हैं। आप अब गालियां नहीं देते, बस मन ही मन सोचते हैं अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन किसी को खुद पर चलने भी नहीं दूंगा। आप अब अपनी तरफ लौट आए हैं, अपने भीतर की ताकत पहचान ली है। अगर अभी भी आप किसी के अधीन हैं तो सिर्फ मजबूरी में, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि अब ग्रह धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगे हैं। समय बदल रहा है और कुंभ राशि वाले, अब आपकी परीक्षा का आखिरी दौर है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का हक मारा, इसलिए अब भाग्य आपका साथ देगा। बस एक बात याद रखना, आपका रास्ता कठिन जरूर रहा, लेकिन आप कभी गलत राह पर नहीं चले। भगवान ने जो दुख दिया था, वो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। अब वही आत्मा आपको आपकी पहचान दिलाएगी। तो कुंभ राशि वालों, अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, खुद से प्रेम करने का और अपनी ताकत पहचानने का। क्योंकि इस बार कहानी वही है, लेकिन किरदार बदला है। अब आप झुकने नहीं, उठने के लिए बने हैं। दोस्तों, पिछले 4-5 महीनों में कुंभ राशि वालों के जीवन में जो उथल-पुथल चली है ना, वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, मानसिक तनाव, बदनामी के हालात और ऊपर से बिना मतलब के झूठे आरोप, कहीं ना कहीं आपने सब कुछ झेला है, वो भी चुपचाप। आपके कर्म क्षेत्र में, नौकरी या व्यवसाय में लोगों ने आपकी मेहनत का फायदा उठाया, जैसे घर का वफादार कुत्ता, जब चाहो इस्तेमाल कर लो। बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। और ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं, रिश्तों की भी है, परिवार की भी है और बिजनेस की भी। हर जगह आपको जैसे टेस्ट पर रखा गया हो, कितना झे कितना टूटोगे। पर अब ध्यान से सुनो, ये जो दर्द है ना, ये अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का भव्य प्रवेश होने जा रहा है। और भाई, जो मैं आप बताने जा रही हूँ, वो साधारण परिवर्तन नहीं, रुचक योग का निर्माण है। पिछले 10 महीनों से मंगल शुभ स्थिति में नहीं था, यानी आपके कर्म, पराक्रम और हिम्मत का ग्रह ही कमजोर पड़ा हुआ था। इसलिए आपने चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। दिमाग भटका, काम अधूरा रहा, आत्मविश्वास डगमगाया। पर अब बस यही दौर खत्म, क्योंकि 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहा है। यानी आपकी कुंडली में रुचक योग बनेगा, जो ताकत, ऊर्जा और पर्सनालिटी को नए सिरे से जगा देगा। मंगल कोई छोटा ग्रह नहीं है भाई, युद्ध जीतने की हिम्मत देता है, सपनों को हकीकत में बदलने की ऊर्जा देता है। अगर मंगल अच्छा ना हो तो इंसान चल भी नहीं पाता, और जब मंगल जागे तो वही इंसान इतिहास बना देता है। अब यही समय आपके लिए शुरू हो रहा है। इस परिवर्तन के बाद आपके करियर में नई दिशा खुलेगी। जो नौकरी या बिजनेस छूट गया था, वो या तो वापस मिलेगा या उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। जो लोग सालों से कह रहे थे अब किसी के अधीन नहीं रहना है, उनके लिए अब वक्त आ गया है। मंगल जैसे ही कर्म क्षेत्र
में मजबूत होगा, आपका ठहराव खत्म होगा और किस्मत का पहिया तेजी से घूमेगा। राजनीति, प्रशासन, मेडिकल, प्रॉपर्टी, सोशल मीडिया, किसी भी क्षेत्र में है सफलता पक्की है। जो रिसर्च या टेक्निकल काम में है उनके लिए भी मंगल वरदान बन जाएगा। जो सेना या सरकारी पदों पर है उन्हें प्रमोशन या नई पोजीशन की सौगात मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप अपने घरेलू उलझनों से भी निकलने लगेंगे। जो घर की जिम्मेदारियों या रिश्तों के बोझ में फंसे थे वो अब अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। घर से दूर रहकर कुछ नया शुरू करने का मन बनेगा। बेकार पड़ी प्रॉपर्टी या काम को रिकंस्ट्रक्शन कराना या बेचकर इन्वेस्टमेंट करना, इन चीजों में अब लाभ मिलेगा। और जो लोग आपको सालों से दबा रहे थे, आपकी आवाज को कुचल रहे थे, अब वही लोग आपकी हिम्मत से डरेंगे, क्योंकि अब आप जवाब देंगे, सीधा, सटीक और बिना झुके। पर एक चेतावनी है, मंगल जितनी ताकत देता है उतना ही अहंकार भी ला सकता है, इसलिए कंट्रोल में रहना जरूरी है। ताकत का इस्तेमाल निर्माण में करो, विनाश में नहीं, क्योंकि मंगल से मिला अहंकार अगर काबू में न रहा तो नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय मंगलदेव। अब आगे सुनिए। जो लोग शेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर या डिजिटल वर्ल्ड में हैं, अब उनके लिए शानदार टाइम शुरू हो रहा है। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। जो सीनियर अब तक आपको दबा कर रखे थे वो खुद आपके प्रमोशन के लिए मजबूर होंगे, कहेंगे यार बस तुम कंपनी मत छोड़ो। और याद रखना, आपका सुख और भाग्य का स्वामी दोनों वृषभ राशि के शुक्र हैं। इसलिए जब आप किसी की मदद करते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, क्योंकि आपके पैरों में साक्षात लक्ष्मी का वास है। लेकिन दुनिया क्या करती है? आपकी अच्छाई का गलत मतलब निकालती है, आपकी मदद को कमजोरी समझ लेती है। पर चिंता मत करो भाई, अब समय वही है, पर किस्मत आपकी तरफ है। अब आप किसी के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेंगे। और जब मंगल कर्म क्षेत्र में जागेगा तो आपकी पहचान, आपका अस्तित्व दुनिया को खुद बताना शुरू करेगा। अब तक जो सहा वो बीता, अब जो आने वाला है वो आपकी जीत की कहानी होगा। भाइयों और बहनों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में मंगल ग्रह अपनी शक्ति दिखाने वाला है। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब वो समय नहीं रहा जब आप गलत फैसलों में उलझे रहते थे। अब आप अपने जीवन के सबसे सही और साहसिक निर्णय लेना शुरू कर देंगे। आप कर्म को पूजा समझने लगोगे। दूसरों के अधीन रहना अब आपको मंजूर नहीं होगा। अब आप अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने निकल पड़ोगे। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, वीजा, डॉक्यूमेंट, परमिशन, सब कुछ लास्ट मोमेंट पर अपने आप सेट हो जाएगा। क्योंकि जब लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इंसान में इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई कुछ कहे और वो उसकी आंखों में देखकर जवाब दे सके। शनि और राहु का जो बोझ कई सालों से आपको मानसिक रूप से तोड़ रहा था, अब मंगल की अग्नि उस सबको जला देने वाली है। अब आपसे कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई आपको डिप्रेशन या डर में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अब आप खुद समझ चुके हैं कि सही रास्ता कौन सा है और आपको गुमराह करने की किसी की औकात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान भी जब इस धरती पर आए तो उन्हें भी कर्म करना पड़ा। तो भगवान की आराधना करो, लेकिन पूजा सिर्फ मंदिर की नहीं, अपने कर्मों की भी करो। यही पूजा आपको स्थिरता और सम्मान दिलाएगी। जो रास्ता अभी बंद दिख रहा है वही जल्द नया दरवाजा खोलेगा। जो लोग आज तनाव या डिप्रेशन में हैं, समझ लीजिए ये डिप्रेशन नहीं, ये भगवान का तरीका है आपको सोचने का मौका देने का। जब तक दिमाग में हलचल नहीं होगी, आप सही रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते। तो उस चिंता को अवसर बनाइए, अपने भीतर झांकिए और वहां से वो रास्ता खोजिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। आज के समय में याद रखिए, जहां मनी वहां हनी, लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी हनी भी इतनी खूबसूरत होती है कि वो मनी को अपने आप खींच लाती है। इसलिए सावधान रहिए, दुनिया बहुत स्मार्ट है और आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट बनिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो मंगल आपके लिए लेकर आया है। आपके अंदर लग्जरी की चाह बढ़ेगी, नई गाड़ी, घर या कोई बड़ा गैजेट लेने की इच्छा जागेगी। थोड़ी सी सेलिब्रिटी फीलिंग भी आएगी, लेकिन अहंकार से बचिएगा, क्योंकि मंगल जब चरम पर होता है तो इंसान को थोड़ा घमंडी बना देता है।
याद रखिए, लोगों का सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप विनम्र बने रहेंगे। आपके अंडर काम करने वाले लोग अब आपको सम्मान देने लगेंगे। परिवार साथ देगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात साफ रखिए, आपकी दया, आपकी मदद करने की आदत कभी खत्म नहीं होगी। भगवान ने शायद आपको इस धरती पर दूसरों की सहायता करने के लिए ही भेजा है। बस थोड़ा सावधान रहिए, हर किसी के लिए अपनी भावनाएं मत बहाइए। अब बात आती है पंचम भाव की। मंगल की दृष्टि वहां पड़ रही है। इसका मतलब साफ है, जो भाई बहन या रिश्तेदार पहले आपको तंग करते थे, अब वो आपकी आंखों में झांक कर बात नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ में सुधार आएगा, लव टू मैरिज का योग बनेगा। संतान पक्ष से जो दिक्कतें थी, अब सपोर्ट मिलने लगेगा। जो बच्चे पहले आपके खिलाफ थे, वही अब आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण जरूरी है। घूमने फिरने का मन बनेगा, लेकिन पैसे का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपकी प्राथमिकता आपकी इमेज, आपकी आइडेंटिटी और आपका आत्मसम्मान होना चाहिए। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, टोकेंगे कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन आप अपने निर्णय पर अडिग रहिए, क्योंकि अब आपकी दिशा सही है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। हाथ में लास धागा बांध सकते हैं, ये मंगल को मजबूत करता है। और अगर मन थोड़ा डामाडोल लगे तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके जीवन में स्थिरता, रिश्तों में मिठास और करियर में नई रोशनी आएगी। बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल भगवान से यही प्रार्थना है, आपको सही राह दिखाएं, सही लोगों से मिलाएं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।